जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ पूरा। तो पूरा पेपर अच्छे से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं का है, विषय हिंदी है। ऊपर इसमें आपको नेम लिखना है, आपका जो भी नेम है, आपका रोल नंबर डालना है और आपका जो पूर्णांक है वो 70 अंक का रहेगा। समय है आपका वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नोट सभी प्रश्न अनिवार्य करना प्यारे बच्चों, तो अच्छे से पढ़ लेना है जल्दी जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्यारे बच्चों। बहुत ही मेहनत से आपके लिए पेपर लेकर आता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए पेपर देख लेते हैं। अच्छा, पूरा पेपर कैसा है आपका। बिल्कुल बहुत ही मेहनत से पेपर लेकर आया हूँ। तो चलो, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक अंक का एक प्रश्न, प्रत्येक अंक का है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेते हैं इसको बिल्कुल बिना देरी किए। तो आपका विषय हिंदी रहेगा और कक्षा जो है वो 10 है आपका। चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है हमको। और दोस्तों सभी प्रश्न कर आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न बोल रहा है चिंतामणि निबंध संग्रह है, क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चिंतामणि निबंध संग्रह का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो मैं टिक कर देता हूँ इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आकाश दीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। अच्छे से करना है प्यारे बच्चों। दूसरा है, आकाश दीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका कहानी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कहानी। ठीक है, कहानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लो एक कहानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, ठुंडा आम किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ठुंडा आम किसकी रचना है। तो इसका आ जाएगा भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, चलो आपका चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है अपनी खबर किस विधा की रचना है। अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो इसका आ जाएगा उपन्यास। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी आत्मकथा, दावाला, सॉरी आत्मकथा आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पांचवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, छठा प्रश्न बोल रहा है आपका, श्री कृष्ण गीतावली के रचिता है। कौन है प्यारे बच्चों, तो यह आ जाएगा आपका तुलसीदास। सातवां प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। तुलसीदास छठे में करेक्ट आंसर आ जाएगा। सातवां देख लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या है आपका, तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। कौन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसका जाएगा भूषण, भूषण। ठीक है, भूषण करेक्ट आंसर आ जाएगा। छायावाद की मुख्य विशेषता है, क्या है प्यारे बच्चों। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, इसमें से एक करेक्ट आंसर है, तो वो आ जाएगा आपका, तो इसका आ जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। आपका नवा क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1943 ईस्वी। ठीक है, 1943 ईस्वी। 10वां प्रश्न है आपका, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इसका आ जाएगा आपका कौन सा वाला, 1936 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस,
आपका 11वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 10वां अच्छे से कर लेना है, देख लो बिल्कुल। बा वाला करेक्ट आंसर है 10वें का। और 11वां है, हाँ 11वां है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या है, क्या है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर? हास्य रस का स्थायी भाव। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या है। तो इसका आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट में जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो, हास्य रस का स्थायी भाव, तो इसका आ जाएगा आपका उत्साह। क्या आ जाएगा? 10वें में प्यारे बच्चों थोड़ी गड़बड़ी हुई है, वो अपन देख लेते। 10वें का कमेंट करके बताना आपको। हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है प्यारे बच्चों? हास्य रस का स्थायी भाव देख लेते हैं, तो हास्य आएगा, ठीक है। हास्य बा वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। चरण कमल बंधु हरि राई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे बच्चों, तो रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो रूपक अलंकार है। सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो अच्छे से देख लेना है 13वें क्वेश्चन को। तो इसका चौपाई आ जाएगा सममात्रिक छंद है, तो चौपाई करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चलो आगे देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। 14वां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में परी आएगा इसमें, ठीक है, परी। सा वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, परी। पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, तो परी करेक्ट आंसर आ जाएगा, सा वाला। चलो आगे देख लेते हैं बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए प्यारे बच्चों। 15वां क्वेश्चन है, युष्मद सर्वनाम शब्द का द्वितीय बहुवचन बताइए। तो युवाम। क्या है प्यारे बच्चों? युवाम, ठीक है, युवाम। विमार्जन में समास है। 16वां क्वेश्चन है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से देख लो। द्वंद्व समास, द्वंद्व। चलो, द्वंद्व समास हो चुका है आपका। बादल का पर्यायवाची होगा। बादल का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो बादल वारिद होगा प्यारे बच्चों, वारिद, वारिद, ठीक है। वह जाता है वाक्य है, वह जाता है, क्या है? वह जाता है वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सरल वाक्य प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका 19वां क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सभी को याद है, बिल्कुल सरल है प्यारे बच्चों है, अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला। दांत का तत्सम होगा, दांत का तत्सम क्या होगा? तो इसका आ जाएगा दंत। अब आपका खंड बा आ चुका है प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा दंत। और इसका खंड बा देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। खंड बा, निम्नलिखित गद्यांशों को आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस गद्यांश को पढ़कर और नीचे दिए गए 3 प्रश्न, उनके उत्तर आपको देना है। तो अच्छे से पूरा गद्यांश पढ़ना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल पूरा गद्यांश 5 लाइन का है, तो 5 लाइन को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़कर और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना है पूरा। प्रश्न पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप जो भी गद्यांश पढ़ोगे उसका संदर्भ क्या है? तो जैसे कि आपको पूरा संदर्भ, जो भी संदर्भ है वो पहली या दूसरी लाइन में आपको नज़र आएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका अथवा वाला है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें भी गद्यांश का संदर्भ लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते थे, ये भी इसमें बताना है।
दूसरा प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। बिल्कुल यह भी सेम है दोस्तों, ऐसे ही इसको करना है जैसे कि पहले वाले को करना था, ठीक है। तो पूरा अच्छे से पढ़ना है और पेपर ज़रूर पूरा करके आना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये देख लेना है, पद्यांश संदर्भ सहित लिखना है, पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। पेपर बिल्कुल पूरा करना है, बिल्कुल एक प्रश्न भी छोड़कर नहीं आना है आपको। ये अथवा वाला भी देख लो, अथवा वाला भी बिल्कुल सरल है प्यारे बच्चों, तो इसको भी अच्छे से करके आना है, ठीक है। बिल्कुल आपको मन से करके आना है, कोई इसमें आपको अलग से नहीं लिखना है, इसी का इसी में से लिखना है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो संस्कृत में आपको गद्यांश दिया है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। चलो चौथा है, संस्कृत पद्यांश को एक हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है प्यारे बच्चों, दोनों में से एक का, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये 5वां प्रश्न है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इन दोनों प्रश्न में से अपने खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का अपन को उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो अगले वीडियो में पूरा मैं आपको PDF सहित वीडियो लाऊंगा, वो अगला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको उत्तर सहित PDF सहित बताऊंगा, ठीक है। छठा प्रश्न बोल रहा है आपका, दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी रचना सहित लिखना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देख लेना है। सूरदास, बिरहार, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और 7वां प्रश्न है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। संस्कृत में देना है प्यारे बच्चों, ध्यान से, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इन 10वां प्रश्न है निबंध का, देश प्रेम के ऊपर भी निबंध लिख सकते हो। 5 नंबर का पूरा आपका निबंध रहेगा प्यारे बच्चों। तो आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।